फ्रेंड्स आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर फ्रेंड्स आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये 35 प्रश्न आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जितने भी प्रश्न लिया हूँ फ्रेंड्स उस प्रश्न के सामने ये भी लिखा है कि वह किस वर्ष और किस परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतना ही कहेंगे कि यह वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी प्रश्न को यह नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न एक है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से फ्रेंड्स होता है रतौंधी रोग होता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स आपसे कभी पूछ लेता है कि विटामिन ए का जो होता है रासायनिक नाम क्या है, तो जो होते हैं फ्रेंड्स विटामिन ए का जो रासायनिक नाम कहते हैं फ्रेंड्स उसको रेटिनॉल फ्रेंड्स कहते हैं, ठीक है। रेटिनॉल कहते हैं। स्कर्वी किस रोग से होता है, तो ध्यान दीजिए स्कर्वी जो होता है फ्रेंड्स वह विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। बेरी बेरी अगर पूछा जाए जो रोग होता है किसकी कमी से होता है तो विटामिन बी के। रक्त अल्पता जो होता है फ्रेंड्स एनीमिया से होता है। तो इतना चीज फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड्स, वैज्ञानिक नाम उसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो रक्त का जो थक्का बनने में जो सहायक होता है वो विटामिन के होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड, विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए 4 का प्रश्न है कि विटामिन बी 12 का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन बी 12 का प्रमुख स्रोत जो होते हैं फ्रेंड्स मांस और अंडे होते हैं, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। विटामिन सी का जो होते हैं विटामिन बी 12 का रासायनिक स्रोत जो होता है मांस और अंडे होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 5 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। इस प्रश्न में फ्रेंड्स अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो होते हैं प्रतिदिन का पीडीएफ दे दिया जाता है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर जो होते हैं आप जो होते हैं फ्रेंड्स अगर इसका ये लास्ट में फ्रेंड्स एक आंसर भी पूछेंगे, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से फ्रेंड्स होते हैं रिकेटस कहते हैं, जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं सुखवा रोग होता है। विटामिन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स विटामिन बी का अगर रासायनिक नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। अगर स्कर्वी पूछ लिया जाए तो स्कर्वी जो होता है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। पैलाग्रा जो होता है विटामिन बी 3 की कमी से होता है। विटामिन जो होते हैं और बेरी बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि विटामिन सी का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का जो प्राकृतिक स्रोत होता है फ्रेंड्स वह खट्टे फल होते हैं, ठीक है। सभी खट्टों फलों में फ्रेंड्स विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछा गया है एसएससी CHSL 2019 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ई किसके लिए लाभकारी है। तो विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स त्वचा के लिए लाभकारी होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, त्वचा के लिए लाभकारी होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 का प्रश्न है कि शरीर में ऊर्जा उत्पादन में सहायक विटामिन कौन सा है। तो शरीर में जो होते हैं ऊर्जा उत्पादन में जो सहायक विटामिन होता है वह विटामिन बी 1 होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मार्क कर लीजिए कि वो परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन के की कमी से जो होता है फ्रेंड्स रक्तस्राव होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, माने रक्तस्राव, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न नंबर 10 का प्रश्न है कि विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स पूछा जाए क्या विटामिन डी से कौन सा रोग होता है, तभी हमें ऊपर ही बताया कि फ्रेंड्स सूखा जो रोग होता है रिकेटस जिसको कहते हैं वो विटामिन डी की कमी से होता है। और फ्रेंड्स होता क्या है ना कि जो शरीर में जो होते हैं मिलेनिन नामक प्रोटीन होती है उसका निर्माण तभी होता है जब सूर्य का प्रकाश मिलता है, ठीक है। उसी की उपस्थिति में होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं फ्रेंड्स विटामिन डी। फ्रेंड्स आपको एक चीज और बताते हैं कि विटामिन जल में घुलनशील जो विटामिन कौन से होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं फ्रेंड्स
विटामिन जो ए और बी और सी होते हैं, ठीक है। और ए हो गया और बी और सी को छोड़ दो, ठीक है। डी हो गया, ई हो गया और के हो गया। ये जो विटामिन होते हैं वह जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है बी और सी जो होते हैं जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रात में देखने की दक्षता को सुधारता है। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, रात को देखने की जिसे कहते हैं तो फिर रतौंधी, ठीक है। तो रतौंधी मतलब होता है किसके साथ होता है, विटामिन ए के साथ जो होता है माने रतौंधी होता है, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी हो गया तो उसको रतौंधी हो जाएगा, उसको देखने की क्षमता में वृद्धि करता है। अगर उसकी कमी हो गई तो हमको देखने में क्षमता में कमी कर देगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन सी का जो दूसरा नाम होता है फ्रेंड्स वह पैराडॉक्सिन होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा पैराडॉक्सिन। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी टू का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, विटामिन बी टू का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह राइबोफ्लेविन होता है, ठीक है। यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। विटामिन बी टू का जो है रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है। और ये पूछा गया एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। वेरी वेरी मार्क कर लीजिए इसको भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो त्वचा को स्वस्थ रखने में जो सहायक होता है विटामिन ई होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम जो होता है फ्रेंड्स वह उसे कहते हैं थायमिन कहते हैं, ठीक है। थायमिन को जो होते हैं फ्रेंड्स विटामिन जो होते हैं विटामिन बी1 का रासायनिक नाम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 16 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन डी किस प्रकार का विटामिन है। तो किस प्रकार का विटामिन होता है फ्रेंड्स, वह वसा का घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वसा का घुलनशील विटामिन होता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर जो प्रश्न है फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा। प्रश्न क्या है कि शरीर में आयरन के माने अवशोषण को कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो माने आयरन के अवशोषण में जो सहायक होता है वह विटामिन सी होता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद कर लीजिए, ठीक। आगे प्रश्न चलते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन ई का जो मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स उसे गेहूं के बीज का तेल कहते हैं, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे अच्छा स्रोत होता है गेहूं के बीज का तेल होता है, उसे अंकुरित बीज भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गेहूं के बीज का स्रोत, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है एम्स 2019 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो बेरी बेरी जो रोग होता है फ्रेंड्स विटामिन बी1 की कमी के कारण होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सबसे सही और सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन के का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन के का जो दूसरा नाम होता है वह फाइलोक्विनोल होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फाइलोक्विनोन होता है, ठीक है। विटामिन के का दूसरा नाम, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो स्कर्वी जो रोग होता है फ्रेंड विटामिन सी की कमी से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो दिए हैं सी, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पैलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो पैलाग्रा जो रोग होता है फ्रेंड्स विटामिन बी3 की कमी से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर जो होते हैं 22 प्रश्न नंबर 23 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा विटामिन गर्भावस्था में भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। तो गर्भावस्था में भ्रूण के लिए जो आवश्यक होता है विटामिन बी9 होता है, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन बी9। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। तो रेटिनॉल जो होता है वैज्ञानिक का नाम जो होता है विटामिन ए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि विटामिन बी6 किस प्रक्रिया में सहायक होता है। तो विटामिन बी6 किस प्रक्रिया में सहायक होता है, तो वह प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न क्या है कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन डी का जो मुख्य स्रोत होता है फ्रेंड्स, वह मुख्यतः अगर देखा जाए तो सूरज की रोशनी होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही जो होता है फ्रेंड्स, होता क्या है कि मेलानिन नामक जो प्रोटीन होती है बॉडी की त्वचा में, तभी बनना शुरू होता है। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगर कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन सा रोग जो होता है उससे होता है और उसको किस नाम से जानते हैं, तो यह ध्यान दीजिएगा, इसको सूखा रोग कहते हैं, जिसके रिकेटस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह चीज आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि रक्त अल्पता किस विटामिन की कमी से होता है। तो रक्त अल्पता जो होता है फ्रेंड्स, वह विटामिन बी9 की कमी से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, रक्त अल्पता। ठीक, अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा विटामिन हड्डी को मजबूत बनाने में सहायक करता है। तो कौन सा विटामिन जो होता है, विटामिन डी जो होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि नियासिन किस विटामिन का दूसरा नाम है। तो नियासिन जो होते हैं किस विटामिन का रासायनिक दूसरा नाम होता है, तो विटामिन बी3 होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी3। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, विटामिन सी जल घुलनशील है या जो होता है वसा घुलनशील है। तो विटामिन जो सी होता है फ्रेंड्स, जल में घुलनशील होता है। कौन कौन सी विटामिन जल में घुलनशील होती है, तो बी और सी जो होता है फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन होती है। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो ए हो गया और बी और सी को छोड़ दी। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, डी हो गया। ठीक है, डी हो गया, इसके बाद ई हो गया और के हो गया। ठीक है, इतने जो विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, यह चीजें मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा फ्रेंड्स, और लास्ट में एक प्रश्न पूछे हैं जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा विटामिन दृष्टि सुधार में सहायक होता है। तो वही बात होती है, चाहे दृष्टि सुधार करे, चाहे हमारी जो आंख से जो बीमारी होती है वह विटामिन ए होती है, उसका नाम है विटामिन ए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का प्रश्न है कि विटामिन बी5 का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो विटामिन बी5 का जो वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड्स, वह होता है पेंटाथोनिक एसिड होती है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पेंटाथोनिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा विटामिन प्रजनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। तो कौन सा विटामिन प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन ई जो है होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 34 नंबर का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा विटामिन प्रोटीन के माने चयापचय में सहायक होता है। तो प्रोटीन के चयापचय में सहायक जो विटामिन होता है फ्रेंड्स, वो होती है विटामिन 6। विटामिन 6 से ही जो होता है फ्रेंड्स, जो उपापचय की जो क्रिया होती है प्रोटीन की। ठीक है, विटामिन बी6 इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इस प्रश्न का फ्रेंड्स आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर फ्रेंड्स आप जो है अगर शिद्दत के साथ अगर वीडियो देखे होंगे तो इसका उम्मीद है कि मुझे आप जरूर इसका आंसर बताएंगे। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं, मेरे चैनल को अच्छा सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस चैनल मैंने इसको जो है वीडियो का आंसर भी बताएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अगर देखिएगा प्रश्न नंबर 35 एक बार आपको बता देते पढ़ के, उसके बाद आप इसका आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा। ठीक है, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो गाजर होता है, दाल होता है, चावल होता है, मांस होता है। ये देखिए आरआरबी एएलपी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को समाप्ति की ओर चलते हैं और अब दूसरे वीडियो मिलेंगे फिर नए वीडियो में नए शुरुआत के साथ। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, आज के लिए धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे फ्रेंड्स कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।